हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो इससे पिछला व्लॉग आपने देखा होगा जो मेरा यहीं तक था, और दिवाली का पार्ट 1 मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ये पार्ट 2 है। तो यहाँ पर जो है हमारा नाश्ता बन रहा था। सुबह मैं देवताओं की पूजा करके आ गई थी, दिवाली का दिन था। तो सुबह सुबह दिवाली की पूजा करने जाते हैं देवताओं पे, उसके बाद ही आके हम लोग चाय वगैरह पीते हैं और नाश्ता करते हैं। तो यहाँ तक का व्लॉग आपने पिछले व्लॉग में देख लिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ। तो नाश्ता बन गया था चाय पराठे, सिंपल पराठे बनाए थे क्योंकि फिर आज दिवाली के दिन ना मतलब दोपहर को तो हम लोग फिर वैसे ही हल्का फुल्का खा लेते हैं, और शाम को बनते हैं हमारे यहाँ दाल चावल, मतलब कच्चा खाना बनता है। तो आप कढ़ी चावल, दाल चावल, छोले चावल, राजमा कुछ भी बना सकते हो। उसके बाद मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था रंगोली, और मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि आपको पता ही है कि साड़ी में ना पूरा दिन फिर हो नहीं पाता है, कंफर्ट नहीं रहती हूँ। तो अभी काफ़ी टाइम था तो मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी थी शाम के लिए। तो मैंने सबसे पहले चेंज कर लिया था। उसके बाद मैंने सारे कलर मैं लेके बैठ गई थी जो मेरे पास पहले भी बचे हुए थे, और थोड़े बहुत मैंने नए मंगवाए थे। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले जो मेरा कमरा है उसी में रंगोली बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सी रंगोली जो है तैयार करी है। तो सारे कलर मैंने यूज़ करे हैं, और मैं फ़ोन में देख देख के डिज़ाइन बना रही थी। तो मैंने बहुत ही सिंपल रखा था डिज़ाइन, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे डिज़ाइन बनाने थे। एक मैं यहाँ बनाने वाली हूँ, एक मैं बाहर चौक में बनाने वाली हूँ कमरे से बाहर, फिर एक नीचे जाएंगे तो गैलरी में बनाने वाली हूँ, थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो बस यहाँ पर मैं लगी हुई थी बनाने के लिए। पतिदेव से मैंने थोड़ा सा शूट करवाया, और जब ये पूरी रंगोली बन गई थी उसके बाद ये कुछ ऐसी दिख रही थी। आप लोग देख लो, एकदम सिंपल और इतनी सुंदर दिख रही थी ना, मतलब कलरफुल। तो सारे कलर का यूज़ करके जितने भी मेरे पास थे, तो मैंने ये एक रंगोली तैयार कर दी है कमरे के अंदर। बिल्कुल बीच में बनाई है मैंने, मंदिर के पास थोड़ा सा। उसके बाद नीचे चले गए थे, तो नीचे हमने कुछ इस तरीके से बनाया है। ये मेन गेट पे बनाया है, छोटे छोटे साइड में फ्लावर्स बना दिए हैं, बहुत सिंपल। और यहाँ पर आस्था ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। थोड़े से ये मैंने जो शुभ दीपावली वाला मैं बैनर लेकर गई थी वो लगा दिया है, और जो आर्टिफिशियल माला वगैरह उससे सजा दिया है। तो चौक में इस तरीके से बनाया मैंने, हर कमरे के आगे ये इस तरीके से फ्लावर बना दिए छोटे छोटे। तो जिससे ना बहुत सुंदर मतलब डिज़ाइन लग रहा था, और देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद एक जैसे मैंने ऊपर बनाई है ना, सेम एक उसी डिज़ाइन की रंगोली मैंने नीचे बनाई है गैलरी में। और यहाँ पर फिर एक और ये गेट आता है, तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनाया है, और यहाँ पर मेरी पूरी हेल्प करी है आस्था ने। तो ये डिज़ाइन जैसे ही हम लोग बना के हटे थे, तो मैं थोड़ा ऊपर गई थी साफ़ सफाई करने के लिए। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना झाड़ू वगैरह कर देते हैं शाम से पहले। ये सब बनाने के बाद की बात है वो। तो जैसे ही मैं और पतिदेव ऊपर गए, पतिदेव भी मेरी हेल्प करने लगे। तो यहाँ पर ना नीचे कोई नहीं था, फिर हम लोग मतलब सीधे ऊपर चले गए थे क्योंकि यहाँ का काम हो गया था। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी ना झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, साफ़ सफाई कर लेते। तो मैंने पतिदेव से बोला कि आप बाद में नीचे आ जाना। तो हम लोग ऊपर गए, और ऊपर जाने के बाद फिर मैंने एक रंगोली जो है यहाँ पर बनाई है। ये थोड़ा सा डिज़ाइन अलग है, और ये गेट मैंने कुछ इस तरीके से सजाया ऊपर वाले कमरे का। ये तोरण जो है ना बहुत ही सुंदर लग रहा था, कपड़े का है, आप इसे दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, वॉश भी कर सकते हैं। तो पतिदेव लेकर आए थे। फिर ये वाले गेट में मैंने कुछ इस तरीके से सजाए। यहाँ पर भी थोड़ी सी हेल्प मेरी आस्था ने करी थी। ये थोड़ी सी मैंने किचन के आगे एक छोटी सी सिंपल सी रंगोली बनाई है, जो कलर मेरे पास लास्ट में बच गया था, तो ये मैंने उससे बनाई। और ये वाली अंदर वाली मैंने आपको पहले दिखाई दी थी। तो मैं आपको बता रही थी जैसे ही हम लोग ऊपर आए ना, तो नीचे कोई नहीं था। उसके बाद एक भतीजा है, उसका बेटा है, छोटा सा ही है वो, उसको अभी इतनी समझ नहीं है। वो आया और नीचे की जितनी भी रंगोली बनाई थी ना, सारी ख़राब करके चला गया। मतलब उसके ऊपर चढ़ के ना पूरा उसने ख़राब कर दिया सारी मेहनत। मतलब शाम होने से पहले मैं दिए भी नहीं रख पाई ना उस पर। तो मेरा बड़ा दिल दुखा उस चीज़ को लेके। लेकिन क्या है, बच्चे हैं, और बच्चों को इतना, अभी वो छोटा है तो उसे इतना सब पता नहीं है, और नीचे कोई था भी नहीं देखने वाला ना।
तो इस वजह से सब लोग अपने अपने काम में लगे थे। त्योहार के दिन होता ही है, सब अपने काम में लगे होते हैं। तो वो आया और उसने पूरा बिगाड़ के चला गया। लास्ट में कैसे पता चला कि वो गया है बिगाड़ के, तो पतिदेव नीचे गए तो एकदम वो उनको ना बिगाड़ते हुए ही दिखा। फिर पतिदेव ने उसको भगाया और मतलब यही है कि उसको कुछ बोल तो सकते नहीं थे क्योंकि उसे इतना पता नहीं, वो पूरा पैरों से चढ़ चढ़ के उसने ख़राब कर दिया था। तो बड़ा दुख हुआ। उसके बाद मैं बना भी नहीं सकती थी ना, तो क्योंकि इतना टाइम हो गया था और बाकी का काम मैं करने लग गई थी। मंदिर मैंने डेकोरेट किया, उसके बाद दिए वगैरह जितने भी जलाने थे वो मैंने तैयार करके रखे। मिट्टी के दिए जो होते हैं पहले ही तैयार करके रख दिए थे थाली में, क्योंकि बाद में ना फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो पूजा का टाइम होने वाला था तो मैंने पूजा की तैयारी पूरी कर ली थी। और मंदिर के आगे भी मैंने एक छोटी सी रंगोली बनाई थी, दिया बनाया हैप्पी दिवाली लिख के। तो इस तरीके से बनाई थी और सारी तैयारियां मैंने कर दी थी, भोग भी रख दिया था, दिए भी सारे मतलब तैयार करके रख दिए थे। और ये मैं एक कैलेंडर लेकर आई थी, ये भी मैंने लगा दिया था। और पूरा मंदिर हमारा कुछ इस तरीके से डेकोरेट हुआ था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो जो लक्ष्मी गणेश जी की हम लोग मूर्तियाँ लेकर आए थे वो भी मैंने मंदिर में लगा दी थी। और ये सारी मालाएं हम लोग कांदले से लेकर आए थे, क्योंकि गांव में ना गेंदे वाली माला मिलती नहीं है। तो ये सारी तैयारी हो गई थी। उसके बाद मैंने दिए भी सारे इस तरीके से तैयार करके रख दिए थे, तेल वगैरह डाल के, और साथ ही साथ उसमें बत्ती लगा दी थी। उसके बाद मैं प्रसाद दे के आई, मतलब परिवार में पूजा करने के बाद हम लोग गए प्रसाद देने के, मतलब मैं ही गई, पतिदेव तो यहीं पर थे, क्योंकि यहाँ भी हमारे यहाँ ना दिवाली वाले दिन मोमबत्ती बढ़ती है, तो एक दूसरे के घर दे के आते हैं मोमबत्ती। तो कोई ना कोई आ ही रहा था, तो पतिदेव नीचे थे। उसके बाद मोमबत्ती और दिए लगाने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा था घर, इतना सुंदर और इतना कलरफुल। मुझे ये त्योहार ना बहुत अच्छा लगता है दिवाली का, क्योंकि चारों तरफ आपको रोशनी मिलेगी, मतलब अंधेरा तो कहीं दिख ही नहीं सकता। तो इसलिए मुझे ये त्योहार बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से सारे घर में जितना भी हमारा मतलब बड़ा घर है, और जहाँ जहाँ भी कॉर्नर, एक भी कोना हमने नहीं छोड़ा घर का, हर कोने में दिया और मोमबत्ती लगाई। उसके बाद मैंने रंगोली पे भी दिए रख दिए थे, और मैंने पहना था ये वाला सूट। ये सूट मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, मतलब पता नहीं मैंने शूट किया नहीं किया, मुझे ध्यान नहीं है, इसमें मुझे कोई क्लिप मिली भी नहीं ऐसी। फिर मैं तैयार हो गई थी, और तैयार होने के बाद ही हम लोगों ने पूजा करी। उसके बाद मैं प्रसाद देने गई, फिर मैंने दिए रखने शुरू किए, पतिदेव ने पूरे घर में मोमबत्ती लगाई। तो यही होता है पूरा त्योहार ना, इसी में पूरा मतलब टाइम निकल जाता है यही सब तैयारियां करने में। बस एक चीज़ के लिए दिल दुखा, क्योंकि मैंने नीचे इतनी मेहनत से रंगोली बनाई और वो दिए लगाने से पहले ख़राब हो गई। बाद में हो जाती है तो थोड़ा सा ये लगता है कि चलो मतलब मैंने दिए वगैरह रख दिए थे, बट कोई नहीं, चलो बच्चा है उसको भी इतना नहीं पता था। तो उसके बाद मैंने क्या किया ना, उस रंगोली की जगह मैंने छोटी छोटी 3 रंगोली बनाई, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। वो मैंने फूलों से बनाई फिर, और उसी में मैं दिए रख के आई हूँ नीचे। तो एक बार मैं आपको नीचे जाऊंगी ना तब पूरा दिखाऊंगी कि उसके बाद फिर मैंने दोबारा से कैसे चेंज किया। तो पहले रख देते हैं दिए जहाँ जहाँ भी रह गए हैं रखने के लिए। तो नीचे फिर मैंने इस तरीके से रंगोली बनाई, कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा था। फूलों से बनाई थी, फिर मैंने एक की जगह 3-3 बना दी। और ये पता नहीं, ये जो बिल्कुल गेट पे बनी हुई है ना, ये उसकी नज़र से कैसे चूक गई, वरना तो वो इन्हें भी ख़राब कर देता। साइड में आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे फ्लावर्स, सारे उसने पैरों से ख़राब कर दिए थे। फिर मैंने ये गेंदे के फूलों से बनाई छोटी छोटी रंगोली,
और उसके बाद सारे में रखे दिए, और दिए तो मैं और मतलब जितने भी हमारा परिवार है, फैमिली है यहाँ पर, सबके गेट पे रख के आई हूँ। सब ये आपस में रखते ही है ऐसे। और उसके बाद एक हमने यहाँ पर ना ऐसा बल्ब लगा दिया था, ये वाला। इससे भी बहुत रौनक लगी हुई थी यहाँ पर, और मतलब एकदम ऐसे लग रहा था त्यौहार ना, क्योंकि देखो ये कलरफुल त्यौहार है तो रंग बिरंगा थोड़ा सा होना ही चाहिए। और पूरा मतलब जगमगा रहा था जैसे ना दियों से, मोमबत्ती से, लाइट से। तो पूरा मैंने ऐसे सजाया हुआ था, तो बड़ा ही सुंदर लग रहा था। और हमारी ये इस घर में पहली दिवाली थी, मतलब हमारे अपने घर में हमारी पहली दिवाली। इससे पहले हम कभी सेलिब्रेट नहीं कर पाए, तो उस वजह से बड़ा मतलब इस बार ना मतलब एक ख़ास चीज़ होती है ना, जैसे ये हमारे लिए बहुत ख़ास दिवाली थी, तो हमने वहाँ पर अपने घर में हम सेलिब्रेट कर पाए। तो ये हमारा अपना घर होने के बाद हमने मनाई है यहाँ पर पहली दिवाली। तो बस ये देखो पटाखे भी बच्चे बाहर जला रहे थे, चक्री वगैरह। उसके बाद आस्था को मैंने बुला लिया था, मैंने और आस्था ने फिर थोड़ा सा एंजॉय किया। हमने जो अनार चरखरी वगैरह है वो जलाने शुरू किए। और आजकल पता है क्या आ रहा है, पटाखों में बड़े सतर्क होकर जलाने पड़ते हैं। जो ये चरखी वगैरह और अनार वगैरह रहते हैं ना, ये एकदम से फट जाते हैं, मतलब बम की तरह। तो इनमें भी ना डर लगता है, थोड़ा सा दूर रह के मतलब इसमें माचिस वगैरह लगानी चाहिए। तो मैं भी जैसे जला रही थी ना, तो बड़ा दूर हो गया। मुझे तो वैसे भी बहुत डर लगता है, लेकिन मैं मतलब उस तरीके से ना बड़े हाथ से होते हैं, तो उस वजह से अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को थोड़ा सा सतर्क रह के ये सब चीज़ें करनी चाहिए। मैं आस्था को भी रोक रही थी, मैंने कहा हाथ वगैरह मत लगाओ, और उनके चाचा जो है पीछे से डराते रहते हैं। तो बस मैंने उनको मोमबत्ती दी, मैंने कहा डराओ मत, ऐसे डर लगता है। तो बस फिर उसने दूर से मोमबत्ती से लगाई, तो भी उसमें मतलब बड़ी देर में, फूलझड़ी वगैरह हो तो बड़ी जल्दी लग जाती है उसमें ना आग, तो वैसे लगती नहीं है। तो मोमबत्ती से भी बड़ी देर लग रही थी। उसके बाद बड़ी मुश्किलों के बाद ये जल गया, और जलने के बाद तो बड़ा सुंदर ही दिखता है, और बड़ी जल्दी ख़त्म भी हो जाती है ऐसी चीज़ें। तो उसके बाद हमने थोड़ा एंजॉय किया। यहाँ पर जितने भी हमारे पास पटाखे वगैरह थे, शुभम से मंगवाए थे थोड़े बहुत। वैसे तो पतिदेव तो मतलब वहाँ पर हम लोगों को पता भी नहीं, दिल्ली में होते तो हम लोग खुद ले आते हैं। तो थोड़े बहुत जो भी थे मैंने शुभम से ही मंगवा लिए थे। और उसके बाद चरखरी वगैरह, अनार वगैरह मैंने और आस्था ने खूब एंजॉय किया। मैंने पतिदेव के साथ भी फूलझड़ी वगैरह जलाई, आस्था के साथ भी। तो मेरा पार्टनर जो है आस्था ही है वहाँ पर, मैं उसी के साथ एंजॉय करती हूँ जितने दिन भी वहाँ रहती हूँ गाँव में। लेकिन अभी थोड़े दिनों में ना आस्था की भी शादी हो जाएगी, अभी उसकी एंगेजमेंट आने वाली है नवंबर में। तो भाई मुझे ना मतलब जितने दिन पास आते जाते हैं ना, मुझे बड़ा डर लगते रहता है, क्योंकि मैं कभी भी जाती हूँ ना यहाँ से, दिल्ली से जब मैं गाँव जाती हूँ, तो मुझे ना ऐसे लगता है कि चलो आस्था तो मिलेगी वहाँ, तो मेरा मन लग जाता है उसके साथ ना वहाँ पर। लेकिन अभी मुझे जितना भी उसका टाइम पास आते जा रहा है ना जाने का, तो मैं बड़ी मतलब इमोशनल, मैं यहाँ उसको नहीं दिखाती हूँ मैं उसके सामने, लेकिन मैं जब यहाँ से जाती हूँ तो मुझे बड़ा ये लगता है कि जब वो जाएगी तो मैं वहाँ मतलब मैं जा नहीं पाऊँगी। और वैसे होता मतलब मैं इमोशनल फील करती हूँ बहुत उसके लिए। तो बट मैं उसे बता नहीं पाती, लेकिन ये है कि ना मैं उसके सामने करती हूँ, क्योंकि फिर वो भी इमोशनल होती है। तो इस वजह से अभी भी मैं देखो बात करते हुए ना मुझे आंखों में आंसू आ गए उसके लिए। तो अभी जितना टाइम आ रहा है ना उसके बाद, तो मुझे बड़ा वो लगता है कि मैं फिर कैसे जाया करूँगी, मेरा भी मन नहीं लगेगा वहाँ। तो वही होती है, साथ में ना मेरा मन लग जाता है, चाहे मैं 2 दिन रहूँ, 4 दिन रहूँ, तो ये होता है। लेकिन क्या करें, लड़की है, लड़की को एक ना एक दिन अपनी ससुराल जाना ही होता है। तो ये सारी चीज़ें तो देखते हैं। अभी उसकी एंगेजमेंट आने वाली है, तो उसके लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और बस यही दुआ है कि वो हमेशा ससुराल जाके हमेशा खुश रहे। तो ये तो हो गई इमोशनल बात। उसके बाद देखो कितने अच्छे से हमने जो है एंजॉय किया, और उसके बाद पूरा घर ऐसे जगमगाता हुआ इतना प्यारा दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और बहुत अच्छा लगा हमें ना यहाँ पर दिवाली मना के, क्योंकि यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली भी है, और आप जब अपनी फैमिली को देखते हो आसपास और उनके साथ त्यौहार मनाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस हमने भी इस बार ऐसे ही किया, पहली दिवाली हमने इस तरीके से मनाई है, एकदम फ्री माइंड। और एक मतलब ऐसा था ना कि हाँ ये होता है त्योहार जब अपना घर हो और अपनों के साथ हम त्योहार मनाए। तो ये था हमारा आज का दिवाली का पार्ट 2 व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करना। और मैंने आज राजमा चावल बनाए थे, हम खा पी के जो है रेस्ट कर रहे थे पतिदेव तो, और मैं वीडियो ही बना रही थी।
तो बस यहीं एंड करती हूँ, कैसा लगा कमेंट करना। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।